Hello everyone, you are welcome to Daljit's Education World, and today we are going to discuss a very important topic of English grammar, modals. Yeah, modals. These are also called auxiliary verb. So without wasting time and without being more obstacle between you and a wonderful session, I'm just going to start the topic. First of all, we will know that कि what are modals. Modals होते क्या हैं, उसका यूज़ क्या होता है, राइट. सो modals verb show possibility, intent, ability और necessity. मतलब ये वैसे ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पर. तो दीज आर एक्चुअली दीज आर हेल्पर, दीज आर हेल्पिंग वर्ड्स. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेंस सीख लिया और टेंस में हमको कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा रूल नहीं मिलता जिसमें हम ये कह सकें कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस. लेकिन वी डोंट हैव वर्ड कैन इन टेंसेस. तो दैट्स वाई दीज मॉडल्स आर देयर. हमको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है. सो दैट्स वाई ये मेन वर्ब के साथ आके उनकी हेल्प करते हैं. दैट्स वाई दे आर हेल्पर वर्ब्स. सो बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, तो हेल्पर वर्ब भी कह सकते हैं हम इसको. सो दे आर यूज्ड अलॉन्ग साइड द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ इसको हम यूज़ करते हैं ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में. सो कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉडल्स मॉडल वर्ब्स आर कैन हो गया, शुड हो गया एंड मस्ट हो गया, कुड भी हो गया, जैसे और भी बहुत हैं, हम सबकी बात करेंगे. तो मॉडल्स होते कौन से हैं पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे. तो जैसे विल और वुड है, तो जो वुड है वो एक्चुअल में विल की सेकंड फॉर्म भी हम कह सकते हैं, विल की पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, शैल शुड. शैल और शुड में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि शैल का जो मीनिंग है वो अलग है, शुड का जो मीनिंग है वो अलग है. जो कनेक्शन विल और वुड में है वो शैल और शुड में नहीं है उतना ज़्यादा. सो कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, ये दोनों सभी एक दूसरे की पास्ट फॉर्म है. कैन का कुड होता है, जैसे मे का माइट होता है, मस्ट का हॉट होता है. और साथ में ये दो और वर्ब होते हैं, डेयर एंड नीड. इनको भी मॉडल्स में कंसीडर किया जाता है, जबकि इनको नॉर्मल वर्ब में भी कई बार हम यूज़ कर लेते, मेन वर्ब में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको मॉडल्स में भी कंसीडर किया जाता है. तो सिर्फ यही दो ऐसे वर्ब हैं जिनको कई बार सम टाइम इनको मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ कर लिया जाता है. तो आई होप कि आपको पता तो चल गया होगा कि अब मॉडल्स होते कौन से हैं. विल वुड हो गया, शैल शुड हो गया, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, मस्ट वुड हो गया, डेयर सॉरी एंड नीड हो गया. सो तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं एक एक करके. बिफोर स्टार्टिंग द यूज़ ऑफ मॉडल्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जाननी, कि ये चीज़ें जो है हमारे माइंड में होनी चाहिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मॉडल्स. तो ये चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी इन आवर माइंड. सो इन चीज़ों को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहली बात जो है दैट इज़ कि मॉडल्स आर डिफरेंट दैन मेन वर्ब. ये बात हमने अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जो ये जो मॉडल्स हैं, हेल्पर हैं, हेल्पिंग वर्ड्स हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं मेन वर्ब से, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है इन सब में. हम आगे चल के डिस्कस भी करने वाले हैं. सो मॉडल्स वर्ब बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल वर्ब. सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस जिनसे हमको पता चल जाएगा कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन वर्ब्स. सो मॉडल्स वर्ब आर ऑलवेज इन इट्स बेस फॉर्म एंड फॉलोड बाय अ वर्ब. पहली बात कि ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म में रहते हैं. दूसरी बात, ये एक मेन वर्ब के साथ फॉलोड होते हैं. अब बेस फॉर्म क्या होती है? जैसे
हम जनरली कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई स्कूटी खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, तो वो हमको जिस एजेंसी से हम उसको परचेज़ करते हैं तो वहाँ से हमको बेस मॉडल मिलता है। वो कहते हैं ना ये बेस मॉडल है। बाद में हम उसमें कितनी एसेसरीज़ ऐड कर लेते हैं, वो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन एक बार जब हम परचेज़ करते हैं तो वो बेस मॉडल कहलाता है। उसको बेस मॉडल क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो सिर्फ बेस मॉडल है, जो कोई भी एसेसरी वगैरह उसमें नहीं लगी होती है। तो अगर हम बेस फॉर्म की बात करें, बेस वर्ब क्या हुआ फिर? जिसके साथ कुछ भी ना लगा हो, नो एस, नो आईएनजी, नॉट ईडी, तो उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं किसी भी वर्ब की। चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। अगर आपको कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तो बेस फॉर्म का मतलब यही होता है रज़े कि जब हम किसी वर्ब के साथ कुछ भी ऐड नहीं करते। सो ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म में रहते हैं। इनके साथ हम कभी भी एस या कुछ भी आईएनजी वगैरह ऐड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो कि ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब कंपेयर अगर करें, अगर हम मॉडल्स यूज़ ना कर रहे होते, इसको हम टेंसेस में कर रहे होते, तो अगर मैं आई के साथ इस सेंटेंस को क्रिएट करता तो मैं ये कहता कि आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं ही के साथ सेम सेंटेंस को बोलूँगा, मैं कहूँगा ही स्पीक्स इंग्लिश। वाई वी आर एडिंग एस हेयर? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। और जब भी हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करते हैं, वी हैव टू ऐड एस और ई एस। अब ये भी एक पंगा है कि एस ई एस लगनी कहाँ है, तो उसके लिए मैं बहुत ही हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को कि सिंपल सा फंडा देता हूँ कि आप 5 वर्ड याद कर लो। इतने रूल याद करने की बजाय आप सिर्फ 5 वर्ड याद कर लो, क्योंकि 5 वर्ड्स याद करने कोई मुश्किल भी नहीं होते और ये 5 वर्ड्स आपको बहुत जगह पर काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जिस दिन हम टेंस करेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। तो वो 5 वर्ड कौन से हैं? जैसे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। नेम मतलब किसी का नाम, सिंगुलर मतलब ऑल द वर्ड्स विच आर इन देयर सिंगुलर फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म में ना हो। अगर ये 5 वर्ड्स आपको याद हो गए हों, तो इन 5 वर्ड्स के साथ हम एस या एस ऐड करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम सिंपल प्रेजेंट में काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमको देखना है कि हमने वर्ब के साथ एस या एस ऐड करना है या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है इन पांचों में से किसी के साथ शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर इन पांचों में से किसी के साथ भी शुरू हो रहा है, देन वी विल ऐड एस और ई एस, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस। जैसे आई इन पांचों के साथ नहीं आता है ना, तो उसके साथ स्पीक के साथ एस नहीं लगाए, लेकिन ही में लगा हुआ है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ये तो थी चलो टेंस की बात, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे वो। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम कभी भी कैंस नहीं कहते हैं, कभी भी कैनिंग नहीं कह सकते हैं। ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म में रहता है। आप ही कहोगे तब भी वो कैन ही रहेगा। ये नहीं कि अब ही आ गया, भाई सर ने बोला था कि जब 5 वर्ड आ जाए तो एस ही एस लगता है, तो चलो ऐसा करते हैं ही कैंस कर देते हैं, नहीं। तो यही मैं बात स्टार्टिंग में बोला था कि ये अपनी बेस फॉर्म में रहते हैं, इन पर कोई असर नहीं होता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, पांचों में से कोई है, किसके साथ क्या है, कुछ भी हो, लेकिन ये अपनी बेस फॉर्म में ही रहते हैं। कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, कुड्स नहीं कह सकते, कुडिंग नहीं कह सकते हम, है ना। तो इस सिमिलरली कैंस नहीं कह सकते, कैनिंग नहीं। देखो उसने एक टेंस की एग्जांपल भी दी थी कि आई स्पीक के साथ एस नहीं लगी, ही स्पीक्स का लगी, लेकिन यहाँ पर चाहे आप आई कैन कहो, ही कैन कहो, कोई ऐसी एस कुछ भी नहीं लगना है। जैसे यू मे टेक माई कार एंड शी मे टेक माई कार। अब यू के साथ मे लगाओगे तब भी आपको एस सी एस कुछ भी नहीं लगाना है, शी के साथ लगाओगे तो तब भी आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें
टेंस के साथ इनको। तो अगर इसी सेंटेंस को हम रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस तो क्या बनेगा कि यू टेक माई कार एंड शी टेक्स माई कार। अब फिर वही बात कि शी के साथ टेक्स क्यों लगाए, क्योंकि ये उन पांचों में आता है जो मैंने अभी आपको 5 वर्ड्स बताए थे, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर। सो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि इसके साथ कुछ भी नहीं लगता, ये अपनी बेस फॉर्म में ही रहते हैं और साथ में इनके एक मेन वर्ब ज़रूर लगा होता है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कांट ऐड एस विद मॉडल्स वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल। ये चीज़ वैसे हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। ऊपर हमने सिर्फ ये पॉइंट हमारा ये था कि ये अपनी बेस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मैंने ये भी बता दिया था कि एस या ई एस का क्या फंडा है। फिर भी हम जल्दी जल्दी से ये सेंटेंसेस भी पढ़ लेते हैं कि ही स्पीक्स इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब डिफरेंस देखो, अगर हमने कैन लगा दिया, कैन के साथ हम एस सी एस नहीं लगाते हैं। और एक और डिफरेंस आता है, वो क्या आता है राजे, ये भी नोट करने लायक है कि जब हमने कैन लगा दिया तो स्पीक के साथ भी एस सी एस नहीं लगेगा, मेन वर्ब के साथ भी एस या फिर एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आगे कैन यूज़ कर लिया, कोई भी मॉडल यूज़ कर लिया तो फिर वो रूल भी हट जाता है कि आपने उन पांचों के साथ एस सी एस लगाना, नहीं, वो नहीं लगेगा। अगर आपने आगे मेन वर्ब से पहले एक मॉडल्स यूज़ कर लिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर लिया, देन यू नीड नॉट टू ऐड एस और ई एस विद द मेन वर्ब टू। सिर्फ कैन के साथ ही नहीं, अपने मेन वर्ब के साथ भी नहीं लगाना होता है। शी ईट्स अ सैंडविच इन द मॉर्निंग। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसमें वही शी के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, दैट्स वाई वहाँ पर एस यूज़ हुई है ना, शी ईट्स। लेकिन अगर हमने मे लगा दिया, अब ना तो मे के साथ एस लगना है और ना ही ईट के साथ, तो मे खुद तो बेस फॉर्म में रहता ही है, वो क्या कर देता है, सिंपल प्रेजेंट की जो मेन वर्ब होती है उसमें भी हम एस या एस नहीं ऐड करते। Next thing which we are going to discuss about modals is to make modals verb negative. Even in simple present and simple past we use not, we don't use helping verb to। तो रजे क्या होता है, जनरली अगर हम टेंस की बात करें तो वहाँ हमने नेगेटिव वाक्य कोई बनाना है, नेगेटिव व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट एनी नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी एनी नेगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, डू नॉट कहते हैं, डज नॉट कहते हैं, या फिर पास्ट की अगर बात करें तो हम डिड नॉट कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें कोई डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट नहीं आता है। सिंपली जो आपका मॉडल्स है उसके साथ नॉट यूज़ हो जाता है, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, कोई भी मॉडल आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसके साथ आपने नॉट लगा देना। सिंपली आपका सेंटेंस जो है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, यू नीड नॉट टू ऐड डिड नॉट, डज नॉट और डू नॉट। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि दे माइट नॉट कम टू द ऑफिस, ही शुड नॉट बी लेट। तो यहाँ देखो आप, अगर यहाँ पे शुड नहीं होता तो ही है तो यहाँ डज नॉट लगना था, ही डज नॉट, लेकिन यहाँ पर हम शुड नॉट मॉडल के साथ सिर्फ नॉट यूज़ करें। डिफरेंस क्या है, आई डोंट लाइक टू बी लेट। देखो ये टेंस का सेंटेंस है, ये टेंस के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया है, तो इसमें डू नॉट वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को हम रिक्रिएट करें बाय यूजिंग अ मॉडल्स तो क्या बन जाएगा, कैन नॉट, यहाँ पे डोंट हट जाएगा, आई कैन नॉट लाइक टू बी लेट, मैं लेट होना पसंद नहीं कर सकता। जबकि पहले वाले का मीनिंग अगर हम देखें तो वो ये था कि मुझे लेट होना पसंद नहीं है, तो वहाँ हम डोंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम कैन नॉट यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको पता चल गया कि जब भी आपने नेगेटिव वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपसे मॉडल के साथ नॉट ऐड कर दोगे, कोई डू नॉट नहीं, कोई डज नॉट नहीं, कोई डिड नॉट नहीं। नेक्स्ट थिंग वो ये है कि वी कांट यूज़ मिनी मॉडल्स वर्ब इन द पास्ट टेंस और द फ्यूचर टेंस। बहुत से मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्यूचर में या पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप ये नहीं कह सकते हो कि ही विल कैन गो देयर,
ये रॉन्ग होगा। या तो फिर आप कैन यूज़ कर रहे हो तब सीधा यही कहोगे कि ही कैन गो देयर टुडे, वो आज वहाँ जा सकता है। या फिर आप विल लगाओ, ही विल गो देयर टुडे। यहाँ पर आप मत सोचना कि यहाँ पर दो मॉडल्स लगे हुए हैं। एक्चुअली ये फ्यूचर का एक सेंटेंस है, क्योंकि विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है ना, उधर फ्यूचर में अगर बात करें फ्यूचर टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, आई विल नॉट डू दिस। तो यहाँ पर उन्होंने इसको एज हेल्पिंग वर्ब लिया है विल को, ही विल गो देयर टुडे। अगर हम कैन को रिमूव कर दें तो क्या बचाएगा, ही विल गो देयर टुडे, वो आज वहाँ जाएगा। अगर हम विल को रिमूव करते हैं तो बन जाता है कि ही कैन गो देयर टुडे, वो आज वहाँ जा सकता है। तो ये नहीं कि ये फ्यूचर का एक सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का जो एक सेंटेंस है इसमें आप कैन ऐड कर दोगे, नहीं। कभी भी फ्यूचर के सेंटेंस में हम मॉडल ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली पास्ट की अगर बात की जाए तो जैसे आ रहा है कि शी मस्ट स्टडीड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग है, क्योंकि मस्ट के बाद हम स्टडीड नहीं कह सकते। अगर आपने थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो एक बी फॉर्म हमको लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शी मस्ट बी स्टडीड। अदरवाइज़ आप ये पास्ट के साथ नहीं यूज़ कर सकते कि शी मस्ट स्टडीड। तो ये थे रज़े कुछ चीज़ें which were very important to discuss before using modals in our sentences, before knowing that के how to use modals। अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में होंगी, ये चीज़ों का हमको पता होगा, तो हम इजीली अपने जो प्रॉब्लम्स है मॉडल से रिलेटेड हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर बात करते हैं सभी मॉडल्स की कि उनको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विल का क्या रोल है, क्या यूज़ है। तो विल जो है जैसे हम कहते हैं कि टुडे इज़ संडे, टुमारो विल बी मंडे, तो ये क्या बात हो गई कि एक नॉन फैक्ट के लिए हम विल को यूज़ करते हैं। कोई नॉन फैक्ट है ना, तो मतलब जिस चीज़ का हमको पता ही है कि ये चीज़ होनी है, इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर हम विल यूज़ करते हैं। कुछ और जगह पर भी यूज़ होता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है अपने अपने माइंड में रखना, दैट इज़ के नॉन फैक्ट के लिए। जैसे हम सबको पता है कि संडे के बाद मंडे ही आना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे टुडे संडे, टुमारो विल बी मंडे। और भी कोई भी चीज़ आप जिसके बारे में हमको पहले से ही पता है, नॉन फैक्ट्स जो हैं उनके लिए हम विल यूज़ करते हैं। सेकंड जो है वी विल नॉट बी एट होम टुमारो। अब यहाँ भी हमने विल यूज़ किया कि हम कल घर पर नहीं होंगे। पहली बात तो इसको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं ना, वही यूज़ है यहाँ। आप बस ये समझ लो फ्यूचर टेंस में जो विल का रोल है वही यहाँ पर है। इसको वो ज़्यादा ये मत माइंड में रखना कि इसको मॉडल्स के साथ कुछ अलग ही बन गया, ये नहीं। लगभग इसका जो रोल है यहाँ पर सिर्फ इसका वो सेम रहता है विल का, बाकी चीज़ें अलग हो जाती है। तो वी विल नॉट बी एट होम टुमारो कैसे पता चला, पहले सेंटेंस में हमको कैसे पता चला था, बिकॉज इट इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस के संडे के बाद मंडे आता है। यहाँ पर हमको कैसे पता चला कि वी विल नॉट बी एट होम टुमारो, बिकॉज हमको पता होता है, हमारी कोई प्लानिंग होती है। जैसे आई नो इट बिकॉज वी आर गोइंग समवेयर, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, जो कोई और रीज़न है, हम कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, पूरी फैमिली है ना, हमको पता ही होता है, हमारी प्लानिंग होती है, हमारा प्रोग्राम बना हुआ होता है कि हम कहीं जा रहे हैं कल। सो दैट्स वाई फिर हम ये सेंटेंस में भी विल यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है कि विल नॉट बी एट होम, हम घर पर नहीं होंगे। तो बात विल की हो रही है, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव की तो कोई इतनी। और एक और चीज़ देखो यहाँ पर जो नोट करने वाली है, यहाँ जो नॉट है वो विल के साथ ही सीधा लगाया है, कुछ और यूज़ नहीं होता है। बी एट होम, घर पर नहीं होंगे बी मतलब होना। तो इसके अलावा आपने टू एक्सप्रेस डिसीज़न, आपने कोई अपना डिसीज़न बताना है। जैसे क्या कह सकते हैं कि आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा। ये क्या हो गया, ये आपका डिसीज़न है।
आपने अपना डिसीज़न एक्सप्रेस करना है कि आई विल टेल हिम व्हाट आई फील, मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या होगा जी, आपका डिसीज़न हो गया कि जो आप फील कर रहे हो, आप बताना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया, या फिर आपने ये डिसाइड किया कि यू विल गो देयर टुमारो। तो ये डिसीजन के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि यू विल कम हेयर एज यूजुअल, या हम ये कह सकते हैं कि ही विल लीव एज सुन एज द रेन इज़ ओवर। तो ये सिर्फ संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ही विल लीव एज सुन एज द रेन इज़ ओवर, कि वो जाएगा, कब जाएगा, जैसे ही जो रेन है वो रुकेगी, जो बारिश है वो रुकेगी। अब ज़रूरी नहीं हम सोच रहे हैं कि आधे घंटे तक बारिश रुक सकती है, दैन ही विल गो, लेकिन ये सिर्फ संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि बारिश रुक ही जाएगी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू विल कम हेयर एज यूजुअल, आप हमेशा की तरह यहाँ आओगे, ये भी एक संभावना है। मोरोवर किसी को हमने इनविटेशन देना है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है, तब भी हम विल को यूज़ करते हैं। जैसे विल यू कम टू टी टुमारो, मतलब कल क्या आप चाय पर आओगे, किसी को हमने कहना है, तो हम वहाँ पर भी विल यूज़ कर सकते हैं कि विल यू कम टू टी टुमारो। अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है, ये तो हो गया इनविटेशन कि विल यू कम टू टी टुमारो, है ना। तो अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है कि विल यू पास द सॉल्ट प्लीज़, तो आप डिनर कर रहे हो, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो और आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ सॉल्ट को पास कर दो, है ना, नमक दे दो मेरे को, नमक की डिब्बी है या जो भी है, तो आप वहाँ पर भी कहोगे विल यू पास द सॉल्ट। अब प्लीज़ लगा दोगे तो और भी अच्छी बात है ना। तो इन चीज़ों में भी विल का यूज़ होता है कि अपना डिसीजन एक्सप्रेस करना हो, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, किसी को इनविटेशन देना हो, या फिर किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी हो। तो ये था ये यूज़ ऑफ विल। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर योर कमेंट्स। आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पर आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। विल के बाद बात करते हैं रहे यूज़ ऑफ वुड की। वैसे जो विल है वो वुड की पास्ट फॉर्म होता है। तो सेंटेंस लेते हैं पहले कि वुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या आप ये चिट्ठी को पोस्ट कर दोगे मेरे लिए। तो ये क्या हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट। हम व्हेन वी वांट टू पोलाइट रिक्वेस्ट टू समवन वी यूज़ वुड। तो अब ऊपर भी हमने देखा था कि विल भी रिक्वेस्ट करने में काम आता, विल यू पास द सॉल्ट प्लीज़। तो अब कहोगे सर हम फिर विल लगाएं कि वुड लगाएं, तो वहाँ पर रजे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या दी गई हैं। अगर आपके पास खाली विल मिला है ऑप्शन में आपको, तो आप वहाँ पे विल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वुड ऑप्शन मिली है, विल मिली ही नहीं है, तो वुड भी यूज़ कर सकते हो, है ना। डिपेंड करता है कि उस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, उस वहाँ का क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्म में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यूज़ आप दोनों को कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो वुड है उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो। नेक्स्ट है कि आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो रेन है, वो बारिश है, वो रुक जाए। ये आफ्टर विश, आप कोई भी विश कर रहे हो मन में कि आई विश दिस, आई विश दैट, तो उसके बाद हम वुड यूज़ करते हैं। पहले भी हमने कहा था कि ना वुड दैट आई वर अ मिलियनर्स, वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पर भी हम वुड यूज़ करते हैं। हमने पहले भी मैंने शायद आपको बताया था कि जब हम इच्छा जाहिर करते हैं तो हम वुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी विश के बाद वुड आता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी कि कहीं भी विश की बात हो रही है, दैन वी विल यूज़ वुड। नेक्स्ट है कि रानी वुड रादर रीड अ नॉवल दैन अ बुक, वो विद एडवर्ब रादर एंड सूनर, सूनर जल्दी, रादर होना कि सगों, आप बोलते हैं ना कि बल्कि। तो रानी वुड रादर रीड अ नॉवल दैन अ बुक, बुक
वो एक बुक नहीं पढ़ेगी बल्कि एक नॉवल पढ़ेगी, है ना। तो अगर आपके पास एडवर्ब आ जाता है रादर या फिर सूनर, तब भी आपने वुड यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि आई रिक्वेस्टेड माई अंकल टू कम एट माई होम। अब पहला जो सेंटेंस है रजे, उसमें क्या शो हो रहा है, इट इज़ इन द पास्ट फॉर्म। तो फिर ही वुड कम टुडे, वो आज आएंगे। तो यहाँ पर ये पास्ट के लिए शो हो रहा है। तो अब क्या क्या चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी है वुड के बारे में, कि एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब वुड यूज़ होगा, एक किसी विश के बाद वुड यूज़ होगा, एक एडवर्ब है रादर एंड सूनर, इनके साथ भी वुड यूज़ होगा। और पास्ट फॉर्म मतलब आगे का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें पास्ट का कुछ शो हो रहा है, आगे कुछ फ्यूचर का आ रहा है, तो वहाँ पर आप विल यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप वुड यूज़ करोगे। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे ज़्यादा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, थोड़ा इसको ब्रीफ में करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कैन। कैन को हम रजे कहाँ यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी शो करनी हो या फिर इम्पॉसिबिलिटी शो करनी हो, जनरल एबिलिटी बतानी हो किसी की, या फिर डिसेबिलिटी बतानी हो किसी की, अपॉर्चुनिटी, परमिशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको यूज़ करके देख लेते हैं। फिर कैन को अगर हमने जनरल एबिलिटी बतानी हो तो हम कहते हैं कि आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, आई कैन राइट, आई कैन रीड, आई कैन रन। तो ये क्या है, सारी आपकी जनरल एबिलिटी जो आप बता रहे हो कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर इनएबिलिटी की बात करें हम, तो अगर देर इज़ नो एबिलिटी, तो आई कांट हेयर यू, इट इज़ टू नॉइसी, बहुत शोर हो रहा है, मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ। तो ये क्या होगी, ये नो एबिलिटी है, हमारी नो एबिलिटी है कि हम नहीं सुन पा रहे हैं किसी को। ऊपर हमने एबिलिटी की बात की थी, यहाँ एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है कि कैन को हम अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव सम फ्री टाइम, हमारे पास कुछ फ्री समय है, खाली समय है, वी कैन हेल्प हर नाउ, हम अब उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है, एक समय मिला है, एक मौका मिला है आपको, कि मतलब अभी आपके पास टाइम है तो अब आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आपको एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। अगर देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी तो क्या कह सकते हैं, हम इसका उल्टा कर देंगे कि वी कांट हेल्प हर नाउ, हम अब उसकी हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। तो इसका क्या हो गया, नो अपॉर्चुनिटी, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अपॉर्चुनिटी का अपोजिट। अब कैन कुड की अगर बात करें तो इन द पास्ट कैन चेंजेस टू कुड, जैसे विल को वुड में यूज़ करते हैं, चेंज खोरी करते हैं, तो कैन को कुड में चेंज करते हैं इन द पास्ट फॉर्म। ही कुड स्पीक ओनली गुजराती व्हेन ही वाज अ किड। तो जब वो किड था, बच्चा था, इसका मतलब ये पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते, कहेंगे कि वो गुजराती बोल सकता है जब वो बच्चा था। अगर आप यहाँ पर कैन लगाते हो तो मीनिंग क्या बन जाएगा कि जब वो बच्चा था वो सिर्फ गुजराती बोल सकता है। अगर हाँ आप कुड लगाओगे तब कहेंगे कि वो सिर्फ गुजराती बोल सकता था जब वो बच्चा था। ही कुडंट स्पीक टू हिज नेबर हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश। तो यहाँ पर फिर वही हो गया कि ही कुडंट स्पीक टू हिज नेबर, वो अपने नेबर से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। यहाँ पर जनरल एबिलिटी लिखा है, वो गलत है, वो ऐसे लिखा गया। तो मतलब वो सिर्फ ही कुडंट स्पीक टू हिज नेबर बिकॉज दे स्पीक ओनली इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे और वो सिर्फ गुजराती बोलता था, इसलिए वो उनसे बात। कुड और कुडंट दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कुड है, यहाँ पर कुड की बात हो रही है, कैन की नहीं। मोरओवर टू एक्सप्रेस परमिशन, आपने मान लो किसी से परमिशन लेनी है तब भी आप कुड यूज़ कर सकते हो। परमिशन के लिए जैसे एक सेंटेंस बना देते हैं कि द प्रिंसिपल डू यू परमिशन के जैसे द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स कुड गो होम आफ्टर द एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल ने कहा कि पेपर के बाद बच्चे घर जा सकते हैं।
तो वहाँ पर कुड यूज़ होगा, क्योंकि परमिशन देने की बात है। प्रिंसिपल क्या करता है, परमिशन देता है। जब भी बच्चों ने घर जाना होता है तो वो प्रिंसिपल की परमिशन से जाते हैं। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी कैसे कि कोई चीज़ पॉसिबिलिटी शो करनी हो, तो जैसे कह सकते हैं कि द मर्डरर कुड बी एनीवेयर बाय नाउ। ये पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं भी हो सकता है, जो कातिल है, मर्डरर है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर और क्या कह सकते हैं कि यू कुड वॉक माइल्स इन द कंट्री साइड विदाउट सीइंग अ कार, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है कि किसी को हमने रिक्वेस्ट करनी है कि कुड यू गो विद योर ब्रदर टू द हॉस्पिटल। जब किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कुडंट यू कम अ लिटिल लेट अर्लियर, कि आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते, कुडंट यू कम अ लिटिल अर्लियर। जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते, या फिर आप हॉस्पिटल अपने भाई के साथ जाओगे, तो ये अगर किसी को हमने रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम कुड यूज़ कर सकते हैं। ये सभी में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पर ये देखो कि क्या है, मैं आपके ग्रुप में वो डाल दूँगा, क्वेश्चंस डाल दूँगा, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। हम किसी दिन सिर्फ इसके MCQs के एक क्लास ले लेंगे छोटी सी, बिकॉज़ दूसरे टीचर्स भी क्लासेस ले रहे हैं, सिलेबस अभी पढ़ा है इंग्लिश का, तो टाइम नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि क्यों ना मैं लेक्चर अपने चैनल पर डाल दूँ, ताकि आप यहाँ से कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। ये नहीं कि आपको उस क्लास के टाइम आप अवेलेबल नहीं हो तो आपकी क्लास मिस हो रही है। ये लेक्चर आप कभी भी सुन सकते हो, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। मे रिजेक्ट, तो हम पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे ऊपर भी हमने अभी देखा कि रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी। और एक और चीज़, मे और कैन का दोनों का अगर मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब ही, आप अगर आप कहो कि आई कैन डू दिस, उसका मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर आप मे में की हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो इसका भी सेम मीनिंग निकलता है कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये मोस्टली परमिशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी। रिक्वेस्ट के लिए तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आई मे चूज़ टू सिंग दिस सॉन्ग इन द कंपटीशन। ये क्या हो गई, टू चूज़ समथिंग। जब हमने कोई चीज़ चूज़ करनी हो तो वहाँ पर मे ही यूज़ होता है कि आई मे चूज़ दिस ड्रेस टू वेयर इन द पार्टी, है ना। आई मे चूज़ दिस रेड ड्रेस टू वेयर इन द पार्टी। या फिर यही सेंटेंस जो आपकी स्क्रीन पर है कि आई मे चूज़ टू सिंग दिस सॉन्ग इन द कंपटीशन। तो नेक्स्ट है कि पॉसिबिलिटी, टुडे ही मे कम ऑन टाइम, आज वो सही समय पर आ सकता है। यहाँ पर भी हम सकता ही कह रहे हैं, लेकिन कैन में हम मे में बस यही फ़र्क है कि ये थोड़ा सा परमिशन वाली चीज़ों में ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी में मैंने जैसे भी आपको बताया कि टुडे ही मे कम ऑन टाइम, या आप क्या कह सकते हो, इट मे रेन ऑल आफ्टरनून, या इट मे रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है। ये हम सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि रेन आएगी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट के इसको हम रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि मे आई ओपन दिस विंडो, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई बोरो योर बुक। वो परमिशन हो गई, सॉरी, मे आई कम इन वाला नहीं है यहाँ पे। मे आई बोरो योर बुक कह सकते हो फॉर अ वाइल, कि मैं कुछ समय के लिए आपकी बुक ले सकता हूँ, ये परमिशन हो गई, है ना, सॉरी रिक्वेस्ट हो गई। तो जैसे परमिशन के लिए, या नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं हो कि मे आई कम टू विज़िट यू टुडे, कि मैं आपको आज आपको मिलने आ सकता हूँ, तो इसमें आप दो चीज़ें हैं। तो जब नॉट श्योर है कि वो आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, तब आप मे आई कम टू विज़िट कहते हो। या फिर परमिशन आप ले रहे हो उसकी कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। सिमिलरली आप जब प्रिंसिपल या किसी और ऑफिशियल के ऑफिस में जाते हो तो आप जनरली कहते हो कि मे आई कम इन सर।
तो वहाँ पर आप उसकी परमिशन मांग रहे हो। दूसरी बात, यू आर नॉट श्योर कि वो आपको अलाउ करेगा कि नहीं। कई बार होता है कि हमको ऑफिसर बोल देते हैं कि वेट प्लीज़, मतलब अभी बिज़ी हूँ, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो यू हैव टू वेट देयर। तो परमिशन होती है जब नॉट श्योर होते हैं। अब यू मे टेक माई न्यू ड्रेस टू वेयर, ये ग्रांट परमिशन है। एक तो परमिशन मांगनी, एक परमिशन देनी, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी को अपनी ड्रेस दे रहे हो पहनने के लिए, तो यहाँ पर आप उसको परमिट कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि यू मे टेक माई न्यू ड्रेस टू वेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट माइट क्या आता है, जब मे का ही पास्ट फॉर्म होता है। वी मे कम ऑन टाइम, बट इफ़ यू मिस द बस वी माइट बी लेट। देखो स्टार्टिंग में सिंपल वाक्य है कि वी मे कम ऑन टाइम, मतलब हम एक तरह से पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि हम सही समय पे पहुंच सकते हैं। लेकिन इफ़ यू मिस द बस, जो आपने बस मिस कर दी, पास्ट आ गया एक तरह से, यहाँ पर माइट बन गया जो मे था, वी माइट बी लेट, फिर हम लेट हो सकते हैं। दोनों की मीनिंग सेम है, मे का पास्ट ही माइट होता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि हम सही समय पर तो पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बस मिस हो गई तो फिर हम लेट भी हो सकते हैं। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है, हम समय पर भी पहुँच सकते हैं, हम लेट भी हो सकते हैं। द क्लर्क आस्क्ड इफ़ ही माइट लीव द ऑफिस एंड अर्ली, तो क्लर्क ने पूछा कि क्या वो ऑफिस से 1 घंटा पहले जा सकता है। तो ये क्या है, एक्सप्रेस परमिशन और रिक्वेस्ट और पास्ट, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें 3 चीज़ें शो हो रही है, क्या क्या, एक तो परमिशन मांगने की, वो परमिशन मांग रहा है अपने ऑफिशियल से कि क्या वह 1 घंटा पहले निकल सकता है, ऑफिस से जा सकता है, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्लीज़ क्या मैं जा सकता हूँ। थर्ड थिंग कि वह ये पास्ट को भी शो कर रहा है, क्योंकि क्लर्क आस्कड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, आस्क नहीं है, आस्कड है। तो अब वो पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कि क्या मैं जा सकता हूँ 1 घंटा पहले, तो ये पास्ट को भी शो कर रहा है, इसलिए ये मे की जगह माइट यूज़ कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट है कि यू माइट मेक लेस नॉइज़। यहाँ पर कमांड दी गई है, किसी को ऑर्डर दिया गया है कि आप कट रोला पाओ। हम जनरली चिल्ला के टीचर कहता है ना कि नो नॉइज़ प्लीज़, तो जब ऐसे हमने कमांड देनी हो तो आप माइट यूज़ कर सकते हो कि यू माइट मेक लेस नॉइज़। सो माइट के बाद बात करते हैं रजे शैल की। शैल क्या होता है रजे, ये एक, अगर हम फ्यूचर टेंस में इसकी यूज़ की बात करें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो वहाँ पर मैंने जो 5 चीज़ें बताई थी कि उनके साथ विल यूज़ होता है। कौन सी 5 चीज़ें बताई थी, आई होप कि याद होंगी आपको। ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, उनके साथ हम विल यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ शैल यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ पर क्या होती है, वैसे अब नया रूल आ गया इंग्लिश में कि आप शैल को हटा के सभी के साथ विल यूज़ कर सकते हो। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है कि आप सभी के साथ विल यूज़ कर सकते हो। आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 5 चीज़ें हैं कि नहीं हैं। वो एक नया रूल आया, लेकिन अगर आपको करना पड़े, ग्रामेटिकली ये देखना पड़े कि शैल कहाँ यूज़ होता है, विल कहाँ यूज़ होता है, तो वहाँ 5 चीज़ें याद रख लो। जैसे हम कहते हैं ना आई शैल, वी शैल, तो वो उन 5 को छोड़ के बाकी सब के साथ शैल यूज़ होता है, उन 5 के साथ खाली विल यूज़ होता है। तो उन 5 को याद रख लो, उन 5 को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आपका आता है आप उसमें शैल यूज़ कर सकते हो आंखें मूंद कर। तो आई शैल बी हेयर एट 10 o'clock, मैं 10 बजे यहाँ पर होऊंगा। सिमिलरली जो विल का यूज़ था वही यहाँ पर इसका हो रहा है, जो है फ्यूचरिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में बताने के लिए यू शैल पे फॉर ब्रेकिंग दैट विंडो। यहाँ पर हमने किसी को ऑर्डर या कमांड देनी हो कि आपको इस विंडो को तोड़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, धमका रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तूने ये विंडो तोड़ी है, इसके लिए पैसे दो, ठीक है। शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपकी यहाँ पर वेट करूँ। तो ये शैल क्यों लगा, क्योंकि आई है, यू है, पहले में भी आई था, ये उन 5 में नहीं आ रहे हैं ना सारे के सारे, दैट्स वाई दे आर यूजिंग शैल। अगर ही होता तो यहाँ पर शैल लगना ही नहीं था। लेकिन एक और चीज़ जो नोटिसेबल है दैट इज़ कि अब आप किसी के साथ भी विल लगा सकते हो, शैल नहीं विल।
विल सबके साथ लग रहा है, चाहे वो पांचों में से कोई हो, या किसी के साथ भी। शैल आई वेट फॉर यू और शैल वी हैव डिनर आउट टू नाइट। यहाँ पर दो सेंटेंस है, या तो कि शैल आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका इंतज़ार करूँ, या फिर शैल वी हैव डिनर आउट टू नाइट, क्या आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। तो यहाँ पर किसी को ऑफ़र करना, तो या फिर किसी को सजेशन देना, इसके लिए भी हम शैल यूज़ करते हैं। ये सिमिलरली एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, विल और शैल। शुड, हम शैल की शुड पास्ट मानते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगर शुड की हम बात करें, शुड का मतलब होता है कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप ये पिया करो, आपको ये खाना चाहिए, तो हम शुड यूज़ करते हैं। यू शुड डू दैट, यू शुड स्टडी, यू शुड टेक एक्सरसाइज। तो हम वहाँ पर शुड यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस करना होता है। मोस्टली जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुमको ये करना चाहिए। टू शो एडवाइस, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और अ स्ट्रॉन्ग सजेशन, तो हम शुड यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ चैम्पियन यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे। व्हेन यू मेक पोटैटो पराठा यू शुड फर्स्ट चेक दैट यू हैव पोटैटोज़। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर ये किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन या फिर किसी को एडवाइस दी गई है कि अगर आप एक चैम्पियन बनना चाहते हो तो आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरे में क्या है कि अगर आप आलू का पराठा बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास आलू हैं कि नहीं है। अगर आलू ही नहीं है, पोटैटोज़ ही नहीं है, वी डोंट हैव पोटैटोज़, हाउ डू वी मेक पराठास। ठीक है, तो ये है रजे कि किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना। अब वैसे जो मस्ट होता है उसका मतलब भी यही होता है, लेकिन उसमें वो चीज़ें आ जाती है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, आपके ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हो, जो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब मान लो किसी को आपने ये सलाह दे दी है कि अगर आपने चैम्पियन बनना है यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, कि आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात उसको भी अच्छे से पता है जो चैम्पियन बनना चाहता है। आपने सलाह दे दी, एडवाइस दे दी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस पर गौर करे, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा कि नहीं करेगा। वो अगर उसको चैम्पियन बनने का विचार ही मन से निकल गया, या उसको कोई ऐसा काम पड़ गया कि अब उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो चैम्पियन बनने के बारे में सोचे या कुछ करे, तो ज़रूरी नहीं कि वो ही विल एक्ट अपॉन एडवाइस। तो मस्ट के केस में क्या होता है कि वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप उस काम को मत करो, वहाँ पर मस्ट यूज़ करते हैं। आपको मान लो किसी फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, तो हम कहेंगे यू मस्ट फिल दिस फॉर्म बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डेट। तो वहाँ पर वो ये नहीं सोच सकता कि मुझे चैम्पियन बनना है कि नहीं बनना, वहाँ पर उसको फॉर्म भरना ही पड़ेगा क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम मस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है कि आपको ये करना चाहिए। मस्ट में भी यही बात होती है कि आपको ये करना चाहिए, मतलब यू मस्ट फिल, आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए। तो हम बात शुड की कर रहे थे कि ये सेंटेंसेस हो गए थे। मस्ट और मस्ट नॉट। मस्ट को हम टू शो वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, और ऑब्लिगेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कुछ होगा, जिम्मेदारी है ना। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस किसी को देते हैं या ऑब्लिगेशन, उसकी जिम्मेवारी के बारे में बताते हैं, तब हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे हो गया कि शी इज़ सिक, शी हैज़ हाई फीवर, वो बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर देखो कोई बंदा बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो नहीं जाएगा, तब भी चल जाएगा। एक बंदा चैम्पियन बने ना बने वो अलग बात है, आपने बोल दिया कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसके ऊपर है कि वो प्रैक्टिस करेगा, वो चैम्पियन बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के यहाँ नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा। अगर आपको हाई फीवर है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो ये नहीं चलेगा कि आप उसी तरह घर पे लेटे रहो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस और ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है। या फिर यू मस्ट नॉट ड्राइव योर बाइक विदाउट अ हेलमेट। देखो ये भी बहुत ज़रूरी है
हम अक्सर रोड साइंस को, रोड ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव, आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए जब बिना हेलमेट के आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए। यहाँ जब नॉट अलाउड करना हो किसी को, तब भी हम मस्ट नॉट के साथ सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस और ओब्लिगेशन यहाँ भी रहती है, क्योंकि बिना हेलमेट के हमको चोट लग सकती है, राइट। तो इसका मतलब भी वही होता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। शुड का मतलब भी होता है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपने जब एडवाइस या ऑब्लिगेशन देना हो किसी को, तो जैसे हमने बताना है किसी को कि आपको हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यू मस्ट रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, तो यहाँ पर हम शुड नहीं, यू शुड नहीं लगाएंगे, बिकॉज शुड तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस में लगाते हैं कि यू शुड स्टडी, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। वो उतना नहीं है कि अगला बंदा हमारी सलाह पर ही विल एक्ट अपॉन और एडवाइस और नॉट, है ना, ज़रूरी नहीं है। तो ऑट जो है वो मस्ट का पास्ट है, इसको हम ऑट के साथ टू प्रेपोजिशन भी लगती है, ऑट टू के साथ हमेशा लिखते हैं कि ऑट टू रीड दिस बुक केयरफुली, ड्यूटी और ओब्लिगेशन बताने के लिए, क्योंकि वही है जो मस्ट का रोल है वही इसका है। फ़र्क बस इतनी है कि जो उसकी पास्ट फॉर्म है, जिससे कहते हैं कि आई ऑट टू रीड दिस बुक केयरफुली, मुझे ये बुक मतलब बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर भी आप बाउंड हो, आपको वो बुक पढ़नी है। जैसे अभी आप लोग बाउंड हो कि आपका 30 को एग्ज़ाम हो रहा है और आपको ये बुक पढ़नी है, ये लेक्चर सुननी है, सो यहाँ पर आप ऑट यूज़ तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आई ऑट टू हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, मुझे उसको सच बता देना चाहिए, है ना। तो ये भी है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, आप कोई सच छुपा कर बैठे थे और अब सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि उस सच को बताए बिना गाड़ी नहीं चल रही है, देन यू हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस कि आई ऑट टू हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ, ठीक है, विद परफेक्ट इन्फिनिटिव्स। यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ, परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, टोल्ड, हैव टोल्ड के साथ ये सेंटेंस बना हुआ है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के साथ जिनको हम जो है ऑट यूज़ करते हैं। ये भी दो छोटे छोटे जो और सेंटेंस थे जिसको हम कई बार वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं कि हाउ डेयर यू टू मी लाइक दैट, टू यहाँ पर कुछ मिसिंग है, हाउ डेयर यू टू ट्रीट, या कुछ ऐसा होना चाहिए था लाइक दैट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, मुझे वो करने की। जब हम किसी को ये कहते हैं कि हाउ डेयर यू टू से दिस टू मी ना, जहाँ कुछ ऐसा आप कहना चाहते हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, है ना। और विद एंड विदाउट टू, अब इसको हम टू के साथ और टू के बिना कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कि हिज पेरेंट्स वंडर हाउ देयर, यहाँ पर भी एक वर्ड मिसिंग है, हाउ देयर सन, ठीक है, हाउ देयर सन डेयर्स टू डू सच थिंग्स। यहाँ देखो डेयर के साथ एस लगा, जबकि हमने शुरू में क्या सीखा था कि इसकी बेस फॉर्म में ये रहता है। ये क्योंकि मेनली इनको वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एस लगा दिया है। तो देयर डेयर्स टू डू सच थिंग्स, कि वो हैरान है कि उनका लड़का जो है, उनका सन है, इतनी मतलब ये चीज़ें कैसे करने लग गया ना, सच थिंग्स, ये सब कैसे करने लग गया, वो हैरान है, उनका सन, देयर सन है, यहाँ पर मिसिंग है वर्ड। सो सम बोल्ड टीचर्स डेयर स्पीक आउट एट एवरी स्टाफ मीटिंग, यहाँ पर टू के बिना है कि जो कुछ बोल्ड टीचर होते हैं ना, बोल्ड का मतलब जो बेबाक बोल सकते हैं। सम बोल्ड टीचर्स डेयर स्पीक आउट एट एवरी स्टाफ मीटिंग। स्टाफ मीटिंग क्या होती है, जब कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल या हेडमास्टर एक मीटिंग कॉल करता है अपने सारे स्टाफ के साथ, जब कोई इम्पोर्टेंट जो इशू डिस्कस करना होता है, तो वो पूरे स्टाफ को अपने ऑफिस में बुला के एक स्टाफ मीटिंग करता है। तो वहाँ पर टीचर्स को अपने व्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स उस मीटिंग में बतानी होती है, अपने सजेशंस बताने होते हैं। तो कुछ जो शाय पर्सन होते हैं या कम बोलने वाले होते हैं, या जो इंट्रोवर्ट है, या जिनको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, वो फिर वहाँ पर चुप रहते हैं। लेकिन जो
थोड़े बोल्ड टीचर होते हैं वो हर मीटिंग में बोलते हैं आगे होके, ठीक है। तो लेकिन हम बात डेयर की कर रहे थे आपके सम बोल्ड टीचर्स डेयर, ये बिना टू के ऊपर वाला डेयर्स टू डू, ऊपर टू के साथ था, नीचे वाला टू के बिना था। एक डेयर से होता है वर्ड अलग से ही होता है जिसका मतलब होता है कि डेयर से हैज़ कम टू मीन लाइकली और पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबल या फिर लाइकली भी सेम ही होता है पॉसिबल लाइक, तो आपने ये चीज़ बतानी हो, जैसे आई डेयर से ब्रेकफास्ट विल बी सर्व्ड ऑन द फ्लाइट, मुझे मतलब उम्मीद है, आप पॉसिबिलिटी अपने आप में मान रहे हो कि ये पॉसिबल है, ये लाइकली पॉसिबल है कि जो फ्लाइट में जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व किया जाएगा। अब मान रहे हो, जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। अब ऐसे नीड की बात कर लेते, नीड को आप बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एक वर्ड के एक मेन वर्ब की तरह ही आप ले सकते हो कि नीड कैन बी यूज्ड एज ट्रांसिटिव वर्ब व्हेन इट मीन्स रिक्वायर्स। जब आपने ये कहना हो कि इस चीज़ की ज़रूरत है, जो सिंपली इसका मीनिंग है, नीड का मतलब ही होता है कि आई नीड दिस, ये चीज़ मुझे रिक्वायर है, ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना, इसकी ज़रूरत है मुझे। सो माई ब्रदर नीड्स अ जॉब, देखो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है बिकॉज दे आर जस्ट लाइक मेन वर्ब्स, ये दोनों हैं जहाँ डेयर एंड नीड, दे आर जस्ट लाइक मेन वर्ब, तो यहाँ पर एस लगा रहे हैं। जबकि हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में कि ये अपनी बेस फॉर्म में रहते हैं, हम इसके साथ एस ई एस ऐड नहीं करते हैं। सो माई ब्रदर नीड्स अ जॉब, मेरे भाई को एक जॉब की ज़रूरत है। यू नीड समबडी टू कुक फॉर यू, आपको किसी की ज़रूरत है जो आपका खाना बना सके, आपको किसी कुक की ज़रूरत है, ये कह लो, है ना। तो यू नीड, अगर हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो यू नीड नॉट टू फिल दिस फॉर्म, आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने किसी को ये बताना हो कि ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, यू नीड नॉट टू फिल दिस फॉर्म। तो ये थी रजे मॉडल्स सारी जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं जैसे आते नहीं हैं ये कभी भी, फिर भी चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं जो जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू, ये हिल नहीं है, ये विल है, ठीक है, विल हैव टू। तो नीचे लिखा है सही विल हैव टू। जो हैव टू या हैज़ टू है ये दोनों प्रेजेंट की फॉर्म में है, प्रेजेंट की फॉर्म में हैज़ और हैव दोनों यूज़ होते हैं। अब आप कहोगे सर हैज़ कहाँ लगना है और हैव कहाँ लगना है, तो फिर से उन 5 वर्ड्स को याद कर लो, ही शी इट मे एंड सिंगुलर, सॉरी ही शी इट नेम एंड सिंगुलर। तो इन पांचों के साथ हैज़ लगता होता है, बाकी सब के साथ हैव, बस इन पांचों को याद रख लो, इनके साथ आपने हैज़ लगाना है और बाकी सब के साथ हैड। तो जो हैव या हैज़ है ये इन द प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर के लिए हम कहते हैं हैज़ टू, हैव टू। हैड टू इन पास्ट हम कहते हैं, हम अब कहते हैं ना कि ही हैव टू डू दिस, सॉरी आई हैव टू डू दिस, ही हैज़ टू डू दिस, तो उसको ये करना पड़ेगा। जैसे विल हैव के साथ हम कहते हैं उसको करना पड़ेगा, हैड टू करना पड़ा था। इन द पास्ट हम हैड टू के साथ इसको बनाते हैं और विल हैव टू इन द फ्यूचर। तो इसको आप ऐसे माइंड में रख लेना, ये यूज़ बहुत कम होते हैं जो सेमी मॉडल्स होते हैं, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू एंड विल हैव टू। तो ये थे रज़ी मॉडल्स, उम्मीद है कि आपको पता चल गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, फिर भी रज़ी कुछ नहीं समझ में आया, स्टिल यू हैव सम क्वेश्चंस, सम डाउट्स, सो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन वहाँ पर लिख सकते हो, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू जी, देखते रहो दलजीत एजुकेशन वर्ल्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।